हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए कक्षा 10वीं। जी हाँ, ये हिंदी का है जो कि आपका 24 मार्च को है। अगर यहाँ से आप तैयार करते हैं तो 24 मार्च को इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। जी हाँ, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है, तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा पूरा देखना है। और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। कक्षा 10वीं में है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और दबा के लाइक करेंगे। जी हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ पीडीएफ मॉडल पेपर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके वहाँ से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। कक्षा 10वीं विज्ञान का हो, हिंदी का हो या फिर सामाजिक विज्ञान का है, किसी भी आप हमारे वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस से आप जाके मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीडीएफ फ्री नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से जाके आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूरा पूरा आपको 70 नंबर का क्या रहेगा, प्रश्न रहने वाला है। ठीक है ना। मॉर्निंग का टाइम रहेगा, 8 से 11 आपका पेपर रहेगा। और इन्हीं 8 से 11 के पेपर के बीच आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, बोर्ड में अच्छा अच्छा प्रश्न आपको हल करना है जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आए। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है जो कि आपके हर साल बोर्ड में आते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों को तैयार करना है जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपकी रणनीति एकदम तगड़ी वाली होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और उन्हीं प्रश्नों के यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। यानी प्रयोगवाद के दो कवि कौन कौन से हैं, उनका आपको नाम लिखना है। तो पहले है गिरजा माथुर और दूसरा है प्रभाकर माचवी। ये जो दो हैं ये हमारे कौन है, दो कवियों का नाम है। प्रयोगवाद के दो कवि कौन कौन से हैं, गिरजा माथुर हैं और प्रभाकर माचवी जो हैं, ये हमारे प्रयोगवाद के दो प्रमुख कवि में से एक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया। तो मार्क्सवादी दर्शन को प्रगतिवादी कवियों ने आधार बनाया है। प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया, प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्सवादी दर्शन को ही अपना आधार बनाया है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन कीजिए। यदि आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो बिल्कुल आप लोग को कमेंट कर देना है, पूरा हेल्प हम करेंगे, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रगतिवादी साहित्य की दो प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। प्रगतिवादी साहित्य की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, उनको आपको क्या लिखना है, उनका नाम लिखना है। तो प्रगतिवादी काव्य की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, मानव की महत्ता का प्रतिपादन। दूसरा क्या है, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और तीसरा क्या है, सामाजिक यथार्थवाद। प्रगतिवादी साहित्य की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, पहला याद रखना। लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिया है। मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण और सामाजिक यथार्थवाद। ये सभी प्रगतिवादी साहित्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। हर एक प्रश्न आपको बोल रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे प्रश्न को अच्छे से करना है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हिंदी में 4 के जो टारगेट है आपको, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है और उस टारगेट पे आपको बिल्कुल चलना है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध काव्य लिखिए। त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध काव्य कौन कौन सी हैं। तो पहला है ताप के ताए हुए दिन और दूसरा है अमोला। त्रिलोचन के 2 प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से हैं, याद रखना, ताप के ताए हुए दिन और अमोला। ये दोनों के दोनों त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। तो त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध काव्य कौन कौन सी है, तो त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध जो काव्य हैं वह आपके हैं ताप के ताए हुए दिन और अमोला। ये सभी क्या हैं, त्रिलोचन की 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रसिक प्रिया तथा दीपशिखा के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो रसिक प्रिया तथा दीपशिखा के रचयिताओं के नाम क्या हैं। तो जो रसिक प्रिया है उसके केशवदास जी हैं और जो दीपशिखा है किसकी है, महादेवी वर्मा है। याद रखना, रसिक प्रिया के कौन है, केशवदास जी हैं। दीपशिखा के कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो रसिक प्रिया तथा दीप
शिखा के रचयिताओं के नाम क्या क्या है? तो पहला रसिक प्रिया के केशवदास, दीपशिखा के महादेवी वर्मा। ये सभी के सभी क्या है? यह आपके प्रमुख रचयिताओं में से एक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहला यहाँ पे साहित्य लहरी। साहित्य के लहरी के कौन है? वो है आपके सूरदास। साहित्य लहरी के कौन है? सूरदास जी जो हैं यह साहित्य लहरी रचनाकार के लेखक है। क्लियर है? तो साहित्य लहरी रचनाकार के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी रचनाकार के जो लेखक है सूरदास जी हैं। अगला है साकेत किसकी रचना है? जो साकेत है यह किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। हर एक मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है? याद रखना, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है युगधारा किसकी कृति है? जो युगधारा है यह किसकी कृति है? तो युगधारा नागार्जुन की कृति है। युगधारा किसकी कृति है? युगधारा नागार्जुन की कृति है। अगला प्रश्न है हम्मीर रासो किसकी रचना है? हम्मीर रासो सरंगधर की रचना है। हम्मीर रासो किसकी रचना है? हम्मीर रासो सरंगधर की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आएगा भी नहीं। हर एक प्रश्न बोल रहे हैं ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे के सारे प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना है आपको? एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। हम्मीर रासो किसकी रचना है? हम्मीर रासो सरंगधर की रचना है। अगला प्रश्न जो है ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, और गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न पता होगा कि आपको 10 अंक आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। इसलिए इस गद्यांश को आप टिक कर लीजिए या फिर आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना? क्या करेंगे? रटने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहाँ पे गद्यांश है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, फिर तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह पाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अंततः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो, ठीक है? यह आपका क्या है? यह आपके गद्यांश हो गए। अब गद्यांश से आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला क्या प्रश्न बनेगा? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहला आपको जब एक बार से लेके पैर रखता है और तुम्हारा विवेक से लेकर भक्त बन जाओगे तक, यहाँ तक आपको क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और हृदय को उज्जवल रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता यानी कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ क्या लिखें? याद रखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह लाख कोशिश करने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। वह उचित अनुचित सब भूल जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन होगा। अगला यहाँ पे जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, कुसंगत के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देती है। और जो उत्तर है कि हृदय को उज्जवल रखने क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय? तो हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। क्या है? सज्जनों की संगति है। तो यह क्लास 10th हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 मार्च के लिए। अब इस मॉडल पेपर को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।